इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेताओं को जवाब दिया है और सिलसिलेवार तरीके से गिनाया है कि उन्होंने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील क्यों की थी। राहुल को चिट्ठी पर मांडविया ने पलटवार करते हुए कहा कि इस यात्रा में शामिल कई लोगों को कोरोना हुआ है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी कोविड हो गया है। राजस्थान के 3 सांसदों ने पत्र लिखा था और इस वजह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने की अपील की थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि राजस्थान के 3 सांसदों ने पत्र लिखा था। राजस्थान के 3 एमपी ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी पर भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया और उसके आधार पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा? मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। हम तो प्रधान सेवक की टीम के छोटे से मेंबर हैं, हम खास लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछ सकते? यही उसकी मानसिकता हो तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और देश में कोरोना पर अलर्ट के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। देश में अभी 10 अलग अलग कोरोना के वेरिएंट हैं। इसमें सबसे ताजा वेरिएंट BF7 है। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन के अलग अलग वेरिएंट ही फैल रहे हैं। देश में आज भी डेल्टा वेरिएंट कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। डेल्टा वेरिएंट जिसने सेकेंड वेव के दौरान तबाही मचाई थी, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि थर्ड वेव के दौरान आया था और ये इससे एंडेमिक की शुरुआत हुई थी, यानी कोविड के मामले कम होने शुरू हुए थे। ओमिक्रॉन काफी तेजी से फैलता है लेकिन ये घातक बहुत कम है, जबकि डेल्टा जो कि बेहद घातक है वो वेरिएंट भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। BF7 कोरोना का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट और इसके साथ साथ 9 और वेरिएंट है, यानी 10 अलग अलग कोरोना के वेरिएंट पूरे देश में पाए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोविड से जुड़ी हुई आ रही है। एयरपोर्ट्स पर रैंडम टेस्टिंग की शुरुआत कर दी गई है। एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग की शुरुआत कर दी गई है, यानी कि कोई तय पैटर्न नहीं होगा, लेकिन लोगों का अचानक से कोविड टेस्ट किया जा सकता है, यह जांचने के लिए कि कोविड के मामले एयरपोर्ट से ज्यादा संक्रमित अगर वहां से आ रहे हो तो उनकी पहचान हो सके, इसके लिए रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। 2 बड़ी खबरें, ओमिक्रॉन के वेरिएंट ज्यादा सक्रिय हैं, BF7 सबसे अभी
ज्यादा मिल रहा है, सबसे ताजा वेरिएंट है। और वहीं एयरपोर्ट्स पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई है कोविड की। कोरोना अलर्ट को लेकर के बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें कि एयरपोर्ट पर विदेश से आए यात्रियों की जांच शुरू हो चुकी है। पूरी दुनिया में चीन और अमेरिका समेत 5 देशों में कोविड के मामले ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, लिहाजा विदेश से आने वाले यात्रियों की कोविड टेस्टिंग, रैंडम टेस्टिंग एयरपोर्ट पर शुरू कर दी गई है। कोविड के मामले लगातार जिस तरह से चीन में बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत में खतरा ना बढ़े, इसके लिए सरकार की ओर से पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स शुरू कर दिए गए हैं और एयरपोर्ट पर यात्रियों की रैंडम जांच शुरू कर दी गई है। जो भी यात्री विदेश से आएंगे, उनमें से कुछ एक चुनिंदा यात्रियों की कोविड टेस्टिंग की जाएगी। देखा जाएगा, एक पैटर्न देखा जाएगा कि कोविड के मामले कितनी तादाद में मिल रहे हैं। अगर संख्या बढ़ती है तो फिर आगे और भी कदम उठाए जा सकते हैं। दो तस्वीरें, देश में कोरोना के 10 वेरिएंट और एयरपोर्ट पर रैंडम जांच का फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। सबसे तेजी से आया वेरिएंट BF7 है, सबसे नया वेरिएंट। अभी ओमिक्रॉन के ज्यादा वेरिएंट मिल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं डेल्टा का वेरिएंट भी मिल रहा है। ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा घातक नहीं, लेकिन बहुत तेजी से फैलता है। इसमें सर्दी जुकाम होना आम बात है और ये ज्यादा घातक नहीं होता, इसलिए फिलहाल चिंता की कोई बहुत बात नहीं है। लेकिन सरकार फिर भी अलर्ट मोड पर है, पहले से एहतियाती कदम उठा रही है और इसमें एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम कोविड टेस्टिंग का फैसला भी शामिल है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और ऐसे में जनता से अपील की गई है कि जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं तो वहां मास्क लगा करके जाएं।